शांति। 28 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। क्या कहते बाबा? ये दुनिया बदल रही है, इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। क्या करना है? नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर है, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसी का पति या बच्चा नहीं मरता, वहां अकालीन मौत नहीं होती। तो बाबा कहते, यहाँ तो माया दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कोई बैरिस्टर है, बैरिस्टर बनने की नॉलेज देता है। अभी यह है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान पढ़ाएंगे। देखो हम कितने नसीब वाले हैं, हमको पढ़ाने वाला भी स्वयं भगवान है, या खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। देखो सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक उनको किसने बनाया? वो सतयुग के मालिक थे ना, वो तो बाबा ने बनाया। देखो देवताएं कितने धनवान सुखी है। अभी कलयुग का अंत के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी है। तो मनुष्य बिल्कुल निधन के हो गए हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। निधन के, जिसका कोई धनी दोरी नहीं हो, लावारिस। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते सब में भगवान विराजमान है, पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हो गई ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। देखो बाबा उनको भी दोष नहीं देते। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य को भूल करना ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना ही है। मनुष्य का कर्तव्य देखो क्या है और भगवान का कर्तव्य क्या है। तो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। वो पारलौकिक माता पिता है। नर का मालिक तो रावण बनाता है। अभी तो माया जीत, जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। माया पर जीत पाकर हमको तो स्वर्ग में राज्य करना है। तो बाप कहते हैं, हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो, हे परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते। बाप कहते मैं आया ही हूँ, बाकी यहाँ के जो काके चाचे आदि तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल रही है, अब ये दुनिया बदलनी है, इसलिए इससे प्रीत नहीं लगानी। दुनिया की कोई चीज, कोई वस्तु, वैभव, व्यक्ति, बाबा कहते प्रीत मत लगाओ। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा, फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। तो बाबा यहाँ हमारा सतयुग का नया मकान बना रहे हैं। देखो बंबई में जाते हैं तो समझते ये बंबई पहले थी ही नहीं, एक छोटा सा गांव था, समुद्र को सुखाया गया और फिर इतनी बड़ी बंबई बनी। हिस्ट्री
रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं, ये अमेरिका आदि क्या है, एक बॉम्ब में सब खलास हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम अब अपने बाबा को याद करो, घर जाना है। माया ने सबको गोदरेज का ताला लगाया है कि खुलता ही नहीं, ऐसा ताला लगा दिया है जो दिमाग का ताला खुलता नहीं। तुम समझते हो एक बाप बिगड़ तो कोई सुख देने वाला है नहीं। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था, अभी हम दुखी है, आप तो रहम दिल हो ना, दुखी है तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहां कोई भी नहीं पुकारेंगे। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूँ। बाबा कहते हैं ये सृष्टि को सुख देने वाला मैं एक हूँ। तो बाप कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख छीना माया ने। तो बाप कहते अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो। ऐसे दुख धाम को तो भूलना पड़ेगा ना, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम में जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी है। यह विश्व दर्शन चक्र हुआ ना, अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। तो तुम्हारा यह है ब्रह्मा का घर मतलब पियर घर, और अब हमको स्वर्ग में मतलब ससुराल जाना है, वहां सुख ही सुख होगा। अभी बाप समझाते हैं मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, सिर्फ मुझे याद करो, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होगा। हम यह शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकली और जाकर गर्भ बैल में बैठ जाती है। आत्मा गर्भ महल में जाकर बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ भी नहीं होती, होता है ना। सतयुग में सब सुख ही सुख है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके तुम मुझे याद करो, जिनकी तकदीर जब खुलनी होती है तब वो आएंगे। सो भी पसंद दीदी पर एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ है नहीं, शिव बाबा का भंडारा है, न कोई किताब आदि खरीदना है, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वो फीस क्या कर लेंगे। पापा का खजाना है, वो फीस क्या लेंगे। हाँ अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपवा देना। भारत जैसा और कोई दानी देश तो नहीं है, बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन से बाप के हवाले हो जाते हो, महादानी बनते हो। ये बाबा महादानी बनाना, ब्रह्मा बाबा भी महादानी बना। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, मतलब मंदिरों में जाते थे। अब खुद डायरेक्ट आया है परमात्मा, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देता है। देखो कितना सस्ता सौदा है। फिर कहते अब आप समान बनाओ, मतलब खुद बाप समान बनो और दूसरों को आप समान बनाओ। तो यह सभी बातें समझने की है। जिनके भाग्य में है वो झट समझ लेते हैं ना, भाग्य में नहीं तो दिल नहीं लगती। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ, कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़ी है। यह बातें बाप बिगर तो कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, तन मन धन सब बाप के हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की
सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है, खुद को आत्मा समझकर रहना है। इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर में जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठ जाएंगे और आने और जाने का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे।